कैस्पियन सागर में रूस से ईरान बड़े पैमाने पर हथियार ले जा रहे कार्गो शिप पर यूक्रेन ने एक के बाद एक लगातार हमला बोला है, जिसके बाद ईरान ने भी धमकी दे दिया है यूक्रेन को और कहा है कि इसका बिना जवाब दिए शांत ईरान नहीं बैठेगा। मतलब साफ है कि एक तरफ दुनिया उम्मीद जता रही थी कि अमेरिका ईरान पर बमबारी करना बंद कर चुका 2 सप्ताह के बाद, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को इस युद्ध में अड़ंगा लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जिस प्रकार ईरान बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन की टेक्नोलॉजी रूस को शुरुआती सालों में दिया था, जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो रहा था, तो उसी का ये जवाब है। मतलब कैस्पियन सागर के माध्यम से रूस और ईरान एक दूसरे को हथियार की सप्लाई करते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है। अब यूक्रेन का कहना है कि हम ये सप्लाई आपूर्ति नहीं होने देंगे और हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ईरान ने भी कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, मतलब जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। मतलब अगर यूक्रेन इस युद्ध में एक बार उलझता है तो अब नेटो कंट्री की भी एंट्री हो जाएगी। अमेरिका तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है ही। मतलब ये युद्ध अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। बड़ा कैसे होता जा रहा है? सबसे पहले आपने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पिछले 4 सालों से चल रहा है और पिछले 5 महीनों से युद्ध इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ये दोनों युद्ध अब तक अलग अलग थे, इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये युद्ध जब से यूक्रेन ने किया है कार्गो शिप पर हमला, जो रूस से हथियार लेकर ईरान जा रहे थे, उसके बाद से अब संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, नेटो कंट्री ये सब मिल करके अब इस युद्ध का सामना करेंगे। और अगर सब देश मिलकर इस युद्ध का सामना शुरू करते हैं, मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत है। एक डर है कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये युद्ध जो है पांव पसार रहा है और अपना जड़ मजबूत कर रहा है। अभी तक यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं था इस युद्ध में, ईरान के युद्ध में। उसका जो सामना है केवल रूस से हो रहा था। लेकिन इधर ईरान रूस का नज़दीक आना, उधर यूक्रेन का इनके कार्गो शिप पर हमला करना और ये कहना कि अब हम सब रिपोर्ट जो है अमेरिका को देंगे कि किस प्रकार से रूस ईरान की सहायता करता है और अमेरिका के एयरबेस को ईरान उस बेसिस पर निशाना बनाता है। तो आपको इस खबर को सुन करके क्या फील हो रहा है? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।